अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। मैं इमरान बशीर, मेरे साथ है मेरी पूरी टीम और हम सब के साथ है आपकी दुआएं। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हाल ही में इख्तिताम पजीर हुई टेस्ट सीरीज़ की। जी हां, भारत ने गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को ख़त्म किया 32 साल के बाद, और ये कारनामा भारतीय टीम ने तब अंजाम दिया जब उनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी यानी विराट कोहली टीम में मौजूद नहीं थे और आधी से ज़्यादा टीम इंजर्ड थी। जी हां नाज़रीन, केएल राहुल की कलाई की चोट और हनुमान विहारी की मांसपेशियों में खिंचाव, रविंद्र जडेजा के अंगूठे में फ्रैक्चर, अश्विन की पीठ में चोट, उमेश यादव के पैर में चोट, मोहम्मद शमी के हाथ में फ्रैक्चर, जसप्रीत बुमराह की पीठ में चोट, भुवनेश्वर कुमार की टांग में चोट, ईशांत शर्मा के साइड स्ट्रेन और नवदीप सानी की मांसपेशियों में खिंचाव। मतलब इतने सारे पेन में होने के बावजूद भी भारतीय टीम ने टिम पेन की टीम को हराकर तारीख रकम की। कुछ लाइंस में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप मुलाहिजा फरमाइए। तुम कड़वे नींद की जैसी हो, मैं मीठा शक्कर पा रहा हूं, तुम बाल नोचती हेजलवुड, मैं शान से खड़ा पुजारा हूं। अरे जब जीत नहीं पाती हो तब तुम फिर औकात में आती हो, फिर शांत रहने से कवर ड्राइव पर जमकर चौका खाती हो। तुम टिम पेन की धमकी हो, मैं अश्विन का विश्वास हूं, तुम 36 पर ऑल आउट हो, मैं लेके जीत का आस हूं। तुम मिचेल स्टार्क की बाउंसर हो, मैं ऋषभ पंत सा कूल हूं, तुम रेसिज्म की भूल हो, मैं सिराज का जज्बा हूं, तुम जितनी बार टपकती हो मैं फिर लौट के आता हूं, अरे तभी तो मैं टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 हो जाता हूं। नाज़रीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज की बात जारी रहेगी और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरिफ परे मकामी और कौमी खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आप सभी दोस्तों का प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के उस हिस्से में जिसमें हम आप तक मकामी और कौमी खेल खबरों का अहवाल पहुंचाते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि इस हफ्ते मकामी और कौमी सतह पर मुख्तलिफ खेल सरगर्मियाँ जो है देखने को मिली। इन्हीं खेल सरगर्मियों पर मबनी होता है हमारा कौमी और मकामी खेल खबरों का राउंड अप। सबसे पहले कौमी यानी लोकल राउंड अप आपके लिए, और सबसे पहले ये खबर। जम्मू व कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जम्मू में प्रीमियर लीग का इफ्तिताह, कहा खेल कूद के शोबे में यूटी में जबरदस्त तब्दीली आई है। महकमा सयाहत की तरफ से गुलमर्ग में मुनक्कद किया गया 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम हुआ इक़्तिदाम पजीर। जिस्मानी तंदुरुस्ती को फरोग देने की गर्ज से बारामुल्ला में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का इनेकाद, शाकिर यूसुफ ने खिताब किया अपने नाम। गवर्नर के मुशीर फारूक खान की तरफ से नौजवानों को खेल सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर जोर। और शोरा गुलमर्ग में अगले महीने की 21 तारीख से शुरू हो गए खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो दोस्तों, ये था लोकल राउंड अप। अब जाते हैं हम नेशनल यानी कौमी खेल खबरों की ओर, और सबसे पहले आपके लिए ये खबर। जम्मू व कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल समद IPL 2021 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड में बदस्तूर शामिल। राजस्थान रॉयल्स ने स्टीव स्मिथ को किया रिलीज, संजू सैमसन अब करेंगे टीम की क़यादत। भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरते ही अपने वालिद के मज़ार पर दी हाजिरी। इंडियन सुपर लीग से ये खबर, केरला ब्लास्टर्स ने एक अहम मैच में बेंगलुरु FC को दी 2-1 से शिकस्त। और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खराब कारकर्दगी के बाद मुंबई के हेड कोच अमित पैगनिस ने दिया इस्तीफा। तो दोस्तों, ये था नेशनल राउंड अप। अब प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी में क्या है आगे, वो जानने के लिए चलते हैं हमारे साथी इमरान बशीर के पास। शुक्रिया आरिफ परे। नाज़रीन, गुलमर्ग में मुनक्किदा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप में ITBP की टीम ने UT लद्दाख की टीम को हरा दिया है। अब आते हैं इंटरनेशनल राउंड अप की जानिब और एक नज़र दौड़ाएंगे आज के हमारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप पर।
ब्रिस्बेन गाबा में लगातार तीसरी बार भारत ने की बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी अपने नाम। बीसीसीआई ने किया 5 करोड़ रुपए बतौर इनाम टीम के लिए ऐलान। खिलाड़ियों की वापसी पर हुआ वालियाना इस्तकबाल। आज से हुआ श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान गाल में दूसरे टेस्ट का आगाज। श्रीलंका की पहली इनिंग्स जारी। इटालियन सुपर कप में नेपोली के खिलाफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 760 गोल्स के मुकम्मल। जोसेफ बीकन को पीछे छोड़ने के लिए रोनाल्डो को अभी भी 62 गोल्स दरकार। और टोक्यो ओलंपिक्स शेड्यूल के मुताबिक इस साल 23 जुलाई से शुरू होंगे। कोई प्लान भी मुरतब नहीं किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर का बयान। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में एक मेहमान है। आज के हमारे जो मेहमान हैं नेशनल आइस हॉकी प्लेयर हैं और इनके साथ बात करेंगे मेरे साथ ही तबरेज़ मदनी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारे मेहमान से बात करना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमारे मेहमान से पूछना चाहते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 019424811813 एंड 019424811832। तो कौन है आज के हमारे मेहमान? चलते हैं मेरे साथ ही तबरेज़ मदनी के पास। शुक्रिया इमरान। नाज़रीन आदाब, खेलो खिलाड़ी प्रोग्राम के उस हिस्से में आपका इस्तकबाल, जहां हम आपकी मुलाकात मेहमान से करवाते हैं। जैसा कि इमरान ने पहले ही आपसे बता दिया कि आज आइस हॉकी पर हम बात करने जा रहे हैं। जी हां, आज हमने दावत दी है स्टूडियो में सौलेह खान को, जो कि आइस हॉकी की एक नेशनल प्लेयर हैं। सौलेह, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू। सौलेह, सबसे पहले जानना चाहेंगे आइस हॉकी होता क्या है, हमारे देखने वालों को बताइए। आइस हॉकी, पहले तो हॉकी हम पता ही है, हॉकी सबको पता है, खेली जाती है हॉकी। आइस हॉकी इज जैसे आपको पहले तो स्केटिंग आनी चाहिए, ऊपर फिर आपको आइस पे स्केटिंग प्लस हॉकी जी। और इसमें ये होता है कि इसमें 2 टीम्स होती है, हर गेम की तरह 2 टीम्स होती है। और हर गेम में ऑलमोस्ट 20 प्लेयर्स होते हैं, 18 प्लेयर्स प्लस 2 गोल टेंडर्स, वो भी प्लेयर्स ही होते हैं। और हमारा जो कोच होता है और हमारे जो मैनेजर होते हैं, मिला के 22 लोग होते हैं टीम में। जी। लेकिन एट अ टाइम फील्ड पे एक टीम से सिर्फ 6 लोग उतर सकते हैं, जिसमें से 3 फॉरवर्ड खेलते हैं, एक टीम से फॉरवर्ड खेलते हैं, और जो 2 होता है वो गोल डिफेंड करता है। मैं भी एक एज अ डिफेंडर प्ले करती हूँ, और फिर जो हमारा एक गोल टेंडर होता है एट अ टाइम। और ऐसा होता है कि एट अ टाइम आप आइस पे सिर्फ 6 मिनट्स रह सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। आपको चेंज करने पड़ते हैं प्लेयर्स, तो इसीलिए क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिंग गेम होती है। आप बहुत स्पीड में जाते हैं आइस पे और फिर हॉकी लेके भागते हैं, तो बहुत एग्जॉस्टिंग होती है। तो 6 मिनट्स में चेंज होते रहते हैं प्लेयर्स। जी। 6 मिनट्स का एक पहला प्लेयर को जो खेलने को मिलता है, एक स्लॉट मिलता है 6 मिनट का, और उसके बाद उसको चेंज करवाया जाता है। तो एक प्लेयर को कितनी बार चेंज किया जा सकता है? मतलब मान लीजिए आप खेल रही हैं, आपको 6 मिनट्स शुरू के खेलने को मिले, आपको चेंज कर दिया, दूसरे खिलाड़ी को भेज दिया, उसके बाद अगर हम चाहते हैं आपको फिर से खिलाना, तो हम कितनी बार आपको फिर से ग्राउंड पे भेज सकते हैं? कभी कभार ऐसा भी होता है, अगर कोई थक जाए, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाए, या उसको लगे कि वो नहीं खेल सकता, तो वो उस टाइम भी बीच में 6 मिनट्स के पहले भी जा सकता है। लेकिन उसको आइस से जाना है तो विद इन उसी टाइम उतरना चाहिए। साइमल्टेनियसली 2 प्लेयर्स एक आइस पे नहीं होने चाहिए, मतलब वो गया तो एक आया। और हाँ, जो आपने जैसे आपने पूछा, मतलब ये आपस में टीम की, तो इसमें कोई ये नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक प्लेयर को 4 बार या 5 बार ही चेंज कर सकते हैं? नहीं, हर एक को नहीं, आप आपस में एज अ टीम डिसाइड कर सकते हैं। जी। आप खेलती हैं एज डिफेंडर, जी ठीक। आइस हॉकी एक ऐसा गेम है जो हमारे यहाँ खेला जाता है, और हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में ये गेम खेलने के लिए या तो आर्टिफिशियल रिंग चाहिए जी, या फिर मौसम वैसा चाहिए। मौसम तो वैसा है नहीं, तो आर्टिफिशियल रिंग्स पे खेला जा सकता है। तो कहाँ है, कश्मीर को छोड़ के ये गेम और कहाँ खेली जाती है? दिल्ली में खेली जाती है, मुंबई में भी इसकी मतलब मुंबई, दिल्ली है, लद्दाख है, और भी है, एचपी में है जी, हर जगह। और बस मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें इस गेम का लेकर, ये आर्टिफिशियल रिंग्स पर भी खेली जाती है? उन्हीं पे बाहर तो आर्टिफिशियल रिंग्स ही है, वहाँ पे ऐसी कोई नेचुरल रिंग नहीं है। तो वहाँ पर ये गेम उनका नहीं है एक्चुअली, बट उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। हमारा ये खुद का गेम है, और हम इसे 3 महीने से अलावा नहीं खेल पाते हैं। इसके बारे में बताइए। अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि यहाँ के बहुत सारे लोगों को इस गेम के बारे में पता भी नहीं है कि यहाँ ऐसा हो रहा है। पहली बात, आइस रिंक जो है, पहले तो वो उतनी मेंटेन भी नहीं है, मतलब वो एक एज अ साइड पे कुछ है, मतलब जिसको पता है गेम के बारे में उनको पता है। और
मतलब बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। जब इंटरनेशनल लेवल पर तो बहुत अच्छा खेला जाता है, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं आइस हॉकी बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार गेम लगती है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत खतरनाक भी लगती है। तो क्या खतरनाक है ये गेम? हर कोई गेम में अपने रिस्क होता है, हर कोई गेम को लेकर मतलब अपने रिस्क होते हैं, इसमें भी अपने रिस्क है। बट अगर आप अच्छी ट्रेनिंग के साथ, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छे मतलब अच्छे गियर्स के साथ खेले तो ठीक है, मतलब अच्छा है, खेलना चाहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या कश्मीर के बच्चियों के पास सच में खेलने के लिए अच्छे गियर्स और अच्छी कोचिंग है? कोचिंग तो हमें बहुत अच्छी मिली है, बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है। मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स से, मतलब जो नेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं, जैसे कि हमारी जो नेशनल वुमेन नेशनल आइस हॉकी की जो गोल्ड टेंडर है डॉक्टर नूरजहान, वो हमें सिखा रही थी। और जो हमारे पास अमित सर है, वो इंडियन टीम के कोच है, बहुत खूब, वो हमें सिखा रहे थे खुद। और जो इनके बेस्ट प्लेयर्स थे वो भी सिखा रहे थे। और दैट मींस कोचिंग के हवाले से कोई शिकायत नहीं है। कोचिंग और गियर्स की अगर हम बात करें, इक्विपमेंट्स की बात करें, कोचिंग की कोई भी कमी नहीं थी, बस थोड़ा गियर्स में है, मतलब प्रॉपर जैसे लड़कियां, इस बार तो वुमेन टीम भी है और छोटी छोटी लड़कियां हैं, तो ऑब्वियसली उनके जो गियर्स होंगे उनके साइज भी छोटे, बट यहाँ पे जो ऑलरेडी इनके पास गियर्स अवेलेबल है वो लड़कों के लिए है, बड़े साइज के है, तो उसमें थोड़ा मैनेज किया हमने। बड़े गियर्स पहन के खेला है, बड़े वो पैड्स पहन के। और हमने सुना है कि ये गियर्स भी बहुत सदियों पहले खरीदे गए थे, थोड़े आउटडेटेड है जी हाँ, अब अपडेटेड नहीं है। आप एक नेशनल प्लेयर हैं, आपने नेशनल लेवल पे खेला है, आपने दिल्ली में भी कैंप्स अटेंड किए हैं जी। वहाँ के इक्विपमेंट्स और हमारे इक्विपमेंट्स में कितना फर्क लगता है आपको? बेसिकली ये गेम यहाँ पे उतनी मतलब उतना इसका कुछ था नहीं यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर। हाँ, तो इस वजह से यहाँ पे शायद पहले तो ये किट जो है पर पर्सन ऑलमोस्ट 92,000 का बनता है अगर आप एक इंडिविजुअल है, और अगर आपको इसमें अपना पूरा गियर लेके किट खरीदना है तो 92,000 ऑलमोस्ट बनता है। तो वो डिफ़िकल्ट होता है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे फिर हम टूरिज्म टूरिज्म वालों से ये प्रोवाइड करते हैं। उनके पास है बट थोड़े आउटडेटेड है लेकिन, और साइज इश्यूज होते हैं और वो थोड़े मैनेज करना पड़ता है जी। आपने कब ये गेम खेला, इस पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, कुछ वीडियोस हैं हमारे पास, हम पहले एक नज़र डालेंगे उन तस्वीरों पर और आपसे बात करेंगे कि ये किस तरह की तस्वीरें हैं। तो हमारे कंट्रोल से अभी ये तस्वीरें प्ले होंगी तो हमारे स्क्रीन पर इन तस्वीरों को दिखाया जाएगा और उन तस्वीरों पर बात करेंगे। ये हमें बताइए ज़रा, ये क्या है? ये हमारी ट्रेनिंग कैंप की तस्वीरें हैं। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स मिक्स ट्रेनिंग ले रहे हैं अपने कोच से जी। ये वो इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ जो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जी। और जो पहली बार ये स्केट्स लगाते हैं उनको इस पे खड़ा रहना भी नहीं आता है, नीचे गिर जाते हैं जी। तो पहली बार जब सारे स्टूडेंट्स आए थे तो ये जो साइड में ये ग्रीन बाउंड्रीज जैसी है, प्लाईवुड्स लगे हुए हैं, मेंटेन नहीं है रिंग, बिल्कुल मेंटेन नहीं है। तो साइड से मतलब ऐसे चल के पूरा एक दिन वो निकाला है। फिर डे 2 में बहुत ज़्यादा मतलब कोच की तरफ से हमें नेशनल कोच की तरफ से बहुत ज़्यादा ये मिली है, सपोर्ट मिला है। हाँ, बोला मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हमने जल्दी दिखाई है। तो फिर पूरा मतलब सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीच में चल के दौड़ के मतलब कर रहे हैं। जिस तरह का ये रिंग है, जिस तरह का रिंग की अभी कंडीशन है, कंडीशन तो उतनी अच्छी लग नहीं रही है रिंग की। जब हम इसी चीज को हम जब इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, नेशनल लेवल पे रिंग्स को देखते हैं तो बहुत शानदार होते हैं। वो एग्जैक्टली लगता है कि कांच पे बच्चे भाग रहे हैं जी। अगर यहाँ पर हमारा रिंग इतना शानदार नहीं है तो हम नेशनल्स करवा रहे हैं और आज ही नेशनल्स मुकम्मल हुए हैं हमारे यहाँ आइस हॉकी के, जिसमें लद्दाख यूटी को आईटीबीपी ने हराया जी जी। तो फिर कैसे गेम्स, हम ये गेम कैसे फ्लोरिश होगी? वो एक उस पर ध्यान देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल को ध्यान देना चाहिए। रिंग अच्छी होती है, मतलब हमारा जो टेम्परेचर से हम ये बनाते हैं, मतलब फ्रीज करके हम बनाते हैं, अच्छी होती है लेकिन रिस्की है। मतलब सुबह अच्छी होती है, फिर इसको यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी ख़राब हो जाती है, फिर इसको फिर से क्लियर करते हैं, ठीक रहती है। फिर मे भी कभी कभी आफ्टरनून में जब थोड़ी ज़्यादा मौसम बेटर हो जाता है तो ये साइड्स में थोड़ा मेल्ट हो जाता है, तो फिर हमें वो एरियाज यूज़ नहीं करने पड़ते, वहाँ हम टायर्स वगैरह रख के दूसरे साइज, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। रिंग्स होती हैं जी, उसमें कैसे वो लोग जो आर्टिफिशियल रिंग होती है उस पर किस चीज का बनाया हुआ होता है वो आर्टिफिशियल? जी वो
इनकी टेक्नीशियंस को पता होती है वो क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। क्या उस पे ग्लास होता है या उस पे भी आईसी होती है? आईसी होती है, आईसी होती है जो वो अपने मतलब इनसे मेंटेन करते हैं, टेक्नोलॉजीज है आजकल इनसे मेंटेन करते हैं जी। और बात यह है कि अगर ये जो आइस रिंक है मतलब हर टाइम तो नहीं चलेगी, 2.5 महीने चलती है, चल जाता है, अच्छा है, ठीक है, मतलब हमारा अपना है, यहाँ पे बनानी नहीं पड़ती। बट फिर जैसे हमने अभी इस पे ये बहुत, जैसे अभी जो नए स्टूडेंट्स आए हैं बहुत अच्छा लगा है सबको, सब कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब अगर ये गुलमर्ग में रहता मतलब पूरे साल रहता तो मतलब ये जो प्लेयर्स हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब हम उस पर जरूर बात करेंगे कि ये प्लेयर्स किस तरह से अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आइस हॉकी कब ज्वाइन किया और क्यों किया? जी पहले तो स्कीइंग से स्टार्ट हुआ है, मतलब स्कीइंग का स्पोर्ट मैंने बहुत कोर्सेज लिए थे, उसमें बहुत मुझे मज़ा आया है खेलने में। फिर गुलमर्ग में ही ये रिंक थी, है काफ़ी टाइम से है ऐसी, तो स्केटिंग मैंने स्टार्ट की थी। मतलब मैंने सोचा स्कीइंग के थोड़ा साइड कुछ करते हैं, मतलब अपने लिए एज अपने पर्सनल ऐसे एंजॉयमेंट के लिए। तो फिर मैंने स्केटिंग प्रैक्टिस की तो मज़ा आता है, ऐसे देखने में अच्छा लगता है, करने में जब हम वो वीडियोस देखते हैं तो बहुत प्रैक्टिस की वहाँ पे। तो स्केटिंग का कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि अच्छा मैं कर सकती हूँ। फिर ऐसे ही बाहर दिल्ली में भी मतलब ऐसे कैंप्स थे, आइस हॉकी के ही कैंप्स थे, वहाँ पे स्केटिंग भी थोड़ा इम्प्रूव हो गया और मतलब अपना वो इंटरेस्ट पैशन था थोड़ा अच्छा सीखने का, अच्छी गेम है, तो वो स्केटिंग करके बाद आइस हॉकी में आगे। कौन से साल में आप आए थे आइस हॉकी में? मतलब कौन से साल में, लास्ट पिछले नहीं उसके मतलब 2018 के आसपास। 18 के आसपास, हाँ। कैंप में मैंने पहले स्केटिंग प्लस फिर कैंप देखा था जी कैंप किया था। फिर पिछले साल हमने फिर से कैंप किया था, लद्दाख में भी एक कैंप था। उसके बाद ये परसों पता चला पिछले साल के ऐसे यहाँ कश्मीर में गुलमर्ग में खुद एक यहाँ पे ऐसे नेशनल आइस हॉकी का ये ट्रेनिंग कैंप हो रहा है जहाँ पे बाहर से ऐसे कोच आ रहे हैं। तो उसमें फिर हमने इनके साथ एसोसिएशन के साथ यहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया, तो फिर उन्होंने ऐसे सब कुछ हो गया एंड बाकी स्टूडेंट्स को भी मतलब लाया गया। बहुत अच्छा। यहाँ पर हमारे साथ कॉलर हैं, ये पहले कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं वसीम अहमद खान ईदगाह श्रीनगर से। जी हुक्म करें, क्या कहना चाहेंगे आज? सर ये ऐसा मानून जी आइस हॉकी मतलब क्या इंफॉर्मेशन है क्या इंफॉर्मेशन चाहिए सर ऐसे सुना इस करो आप पार्टिसिपेट दे यम वजह से पता के जानकारी हेको पार्टिसिपेट कर क्या कर कत पज गुन या हेको मतलब पार्टिसिपेट कर। सठा सठा शुक्रिया कॉल करने बापत। बूझ तो पन्ने सवाल क्या वन सर? हाँ प्लीज प्लीज वनियो सर। सवाल ये वनकस रिपोर्टर खेलर खिलाड़ी को एंकर सर मे बासान अमिस बोक चैनल तूत कहें। हाँ सर। चलो सठा सठा शुक्रिया, इस करो अत पे गौर। तो सठा सठा शुक्रिया कॉल करने बापत। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने वही सवाल पूछा जो मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि एक नया बच्चा अगर इस खेल में आना चाहता है, आइस हॉकी में आना चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा, उसे कहाँ से इस खेल के बारे में पता चलेगा और वो कैसे ज्वाइन कर सकता है? हमारी जो यहाँ स्टेट की एसोसिएशन है, हमारे जो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर एजाज रसूल मीर है जी, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से। कांटेक्ट कहाँ कर सकते हैं? क्या इस एसोसिएशन का कोई ऑफिस है या क्या इस एसोसिएशन का कोई सोशल मीडिया पेज है जहां से वो उसको मिल सकते हैं, या फिर उन्हें गुलमर्ग ही जाना पड़ेगा और वहां मिलना पड़ेगा? नहीं, वो इजीली मतलब आप पहले तो फोन कांटेक्ट इजीली हो जाएगा। वो लेते हैं फोन, वो बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो आए और वो बहुत खुशी से मतलब उनको एक्सेप्ट करते हैं और ट्रेन करेंगे, उनको इसमें एडजस्ट करेंगे इस कैंप में। बाकी उनके पेज भी है कुछ फेसबुक पे, तो एजाज रसूल साहब होंगे ही। एजाज रसूल मीर का फेसबुक, वहां पे आप आराम से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम बात करें जे&के टीम की आइस हॉकी में, पूरे मुल्क में जे&के टीम कहाँ स्टैंड करता है आइस हॉकी में? देखिए, नेशनल्स में महाराष्ट्र की टीम थी, दिल्ली की टीम थी, लद्दाख की टीम थी, HP की टीम थी और ये जो ITBP है जी, उसके बाद जे&के, मतलब उसके बाद जे&के, मतलब उनके बाद मतलब ये सारे जो है ये नेशनल्स खेल चुके हैं। ये 10 साल से 10 साल ऊपर से इनको बहुत सारे साल हो गए डिफरेंट प्लेयर्स को। इसमें प्रैक्टिस हुई है, इसमें
नेशनल्स खेले हैं। तो ये जो हमारा जेके टीम है, ये इसका आज फर्स्ट नेशनल्स था, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब कम्पीट किया है, उन नेशनल प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छे से कम्पीट किया है। तो अगर यही कंटिन्यू रहा तो हम बहुत आगे जाएंगे इसमें। फ़िलहाल तो हम मतलब अभी जो बिगिनर्स है इसमें, हमारी टीम जो है उसका फर्स्ट नेशनल था और बहुत आगे जाएंगे। अगर ये फर्स्ट नेशनल गर्ल्स टीम का था या बॉयज़ टीम्स का? बोथ। अच्छा, बोथ का फर्स्ट नेशनल था। ओके, बोथ का फर्स्ट नेशनल था और मतलब सारे न्यू स्टूडेंट्स है, ज़्यादा ऐसे कोई सीखा हुआ कोई ऐसे जम्मू से प्लेयर्स है जो हमारे मेन टीम में है। बाकी जो गर्ल्स है वो सारी बिगिनर्स है। और जैसे हमें मतलब स्केटिंग आती है या आइस हॉकी आती है, कुछ नहीं किया, मैं अटेम्प्ट किया, सबने नहीं किया, लेकिन अगर करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। बस आइस की प्रॉब्लम है जी। अगर सोलिया की हम बात करें, सोलिया 2.5-3 महीने तो हमारे पास गुलमर्ग में प्रैक्टिस कर सकती हैं, लेकिन सोलिया चाहती है पूरा साल प्रैक्टिस करना, तो कहाँ करेगी सोलिया प्रैक्टिस? या सोलिया जैसी बाकी लड़कियां वो कहाँ करेंगी प्रैक्टिस? दिल्ली जा सकती है, दिल्ली में भी है, लद्दाख जा सकती है, लद्दाख यूटी। जाना तो अपनी जेब से है ना। वही प्रॉब्लम आती है कि आपको वहाँ जो हमारा दिल्ली मुंबई में जो है, वहाँ पे जो मॉल है जी, वहाँ पे आपको पर आवर 800 फी पे करना पड़ता है आइस के लिए। तो वो इजी नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है कि रह जाता है, आपकी प्रैक्टिस रह जाती है, आप नहीं कर पाते हो ज़्यादा कंटिन्यू। और आप गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं इस गेम को लेकर? मतलब जो हमारी जो टीम है जेके की जो बननी है, और जो बाकी बहुत सारे जो आना चाहेंगे इसमें, जो भी आना चाहेगा उनको, मतलब आप पहले तो अपनी जो गुलमर्ग की आइस रिंक है इसको पहले प्रॉपर मेंटेन कीजिए। नेशनल्स हुआ है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा है, बट प्रॉपर मेंटेन कीजिए। आइस रिंक जो है हमारी है उसको थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करने की कोशिश करें, ताकि गुलमर्ग जा सके हम और प्रैक्टिस कर सके, और फिर अच्छे से नेशनल्स में फर्स्ट कारकर्दगी दिखा सकते हैं। जी। जो बच्चे या बच्चियां इस गेम में आना चाहती हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा गेम है, बहुत अच्छा गेम है। अगर मतलब आप आओगे, आप इसको मतलब छोड़ना नहीं चाहोगे, आप यू वुड लव टू कंटिन्यू इट। और बहुत इंटरेस्टिंग है, इस जॉब SRO बेस्ड इसमें, और ये ओलंपिक्स में ये गेम इंक्लूडेड है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। क्या इस गेम में जब ये नेशनल्स हो रहे हैं या कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है, क्या इसमें आपके पास मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल रहती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि बड़ी खतरनाक गेम है, तो क्या उस टाइम पर कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल रहती है? जी, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी थी, हमारे पास डॉक्टर 24/7, मतलब जब हम रिंक पे मैच थे, डॉक्टर हमें अवेलेबल था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोलिया यहाँ आने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपसे बात जो हमने की वो हमारे नाज़रीन ने देखी और इस गेम के बारे में उन्हें बहुत कुछ पता चला होगा, और डेफिनेटली वो इस गेम की तरफ आना जरूर चाहेंगे। हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी सोलिया खान, नेशनल आइस हॉकी प्लेयर, और उम्मीद यही है कि आज जो हमने गुफ्तगू की, इससे सरकार भी थोड़ा सा सीरियसली लेगी, और जो हमारे पास रिंग है, जो नेशनल रिंग है, उसको मेंटेन किया जाएगा, और उसके अलावा एक रिंग ऐसा तैयार किया जाएगा ताकि हमारे बच्चे पूरा साल, आर्टिफिशियल रिंग बनाया जाए ताकि पूरा साल हमारे बच्चे खेल सके, प्रैक्टिस कर सके, तब जाके वो नेशनल्स में और इंटरनेशनल्स में कोई कारकर्दगी दिखा पाएंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गियर्स दे दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाजत कि आप अपना ख्याल ढेर रखेंगे, खुश रहेंगे। वापस चलते हैं इमरान बशीर के पास। शुक्रिया तबरेज़ मदनी। तो नाज़रीन, ये थी आज के हमारे मेहमान, और हमें उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी, और इसी गुफ्तगू के साथ ही आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।